हे गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। हिंदी पेडागॉजी का जो एक कंप्लीट कोर्स हम चला रहे हैं उसमें आज हम चैप्टर 8 की बात करेंगे, जो है शिक्षण सहायक सामग्री, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स क्या क्या होते हैं और शिक्षण सहायक सामग्री का कक्षा शिक्षण में उपयोग कैसे किया जाता है और शिक्षण सहायक सामग्री कितने प्रकार की होती है और इसके प्रयोग से क्या फ़ायदा मिलता है बच्चों को। इन सब के बारे में आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है शिक्षण सहायक सामग्री जो आपके किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में, चाहे आपने सीटेट, रीट, एमपीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट एंड अदर टीचिंग एग्जाम्स का कोई भी फॉर्म आप भरेंगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। हम सीटेट 31 जैन को जो होने वाला है उसको आधार मानकर हम करा रहे हैं। तो देखिए, अगर हम हिंदी पेडागॉजी की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक या फिर दो टॉपिक और बचे होंगे, यानी एक दो सेशन में कंप्लीट हो जाएगा, आपकी हिंदी पेडागॉजी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और हमने टेस्ट सीरीज का जो एक क्रम हम चला रहे थे वो हमारे चैनल पे आपको एक टेस्ट सीरीज का वो मिल जाएगा, वहां से आप डेली जो है प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, देखिए हिंदी पेडागॉजी के होते कुल 9-10 टॉपिक ही हैं, लेकिन 15 नंबर की जो आपकी पेडागॉजी पूछी जाती है वो यहीं से पूछी जाती है, इसलिए आप ये 15 नंबर अपने सेव करके रखिए, सिक्योर करके रखिए। ठीक है, तो 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आपके घुमा फिरा के एक एक टॉपिक से आपके पूछे जाते हैं हिंदी पेडागॉजी में। तो देखिए, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं शिक्षण सहायक सामग्री में कि सहायक सामग्री होती क्या है। देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री की अगर हम बात करें तो अध्यापन के दौरान पाठ्य सामग्री को समझाते समय शिक्षक जिन जिन सामग्रियों का प्रयोग करता है वह शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती हैं। ठीक है, और जिनकी सहायता से अध्ययन को रोचक व प्रभावशाली बनाया जा सकता है। देखिए, क्या होता है कि अभी मैं और आप अपना एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि मैं स्लाइड्स के माध्यम से आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, और स्लाइड में बहुत अच्छे तरीके से सजा कर लेके आती हूँ, डायग्राम हो, इमेज हो, सब कुछ इसमें रखती हूँ ताकि आप ये क्लास जो है, ये वीडियो जो है, ये सेशन जो है वो इंटरेस्टिंग बने। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसे लिखती चली जाऊंगी तो शायद आप उतना इंटरेस्ट के साथ नहीं देखेंगे वीडियो। ठीक है, तो शिक्षण सहायक सामग्री वही होगा। एक टीचर जो होता है कक्षा में, चाहे वो डस्टर का यूज करे, चॉक का यूज करे, पेन पेंसिल कुछ भी यूज करे, ब्लैक बोर्ड, बुक्स, जिनका भी यूज करता है वही हमारी क्या कहलाती हैं, शिक्षण सहायक सामग्री, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होती हैं वही। ठीक है, और टीचर इनको रोचक व प्रभावशाली बनाने के लिए कक्षा में इनका प्रयोग करता है। क्लियर? तो सिंपल सी बात है, शिक्षण सहायक सामग्री में कुछ ज्यादा समझना नहीं है। देखिए, डेट्स के अनुसार इन्होंने शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में क्या बात कही है ये देख लेते हैं। इन्होंने कहा है सहायक सामग्री वह सामग्री है जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई पाठ्य सामग्री को समझने में सहायता करती है। अब देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री लिखित हो चाहे बोली गई पाठ्य सामग्री हो, इन दोनों को समझने में सहायता करती है। ठीक है, और इसीलिए हम प्रयोग करते हैं कक्षा में पढ़ाते टाइम शिक्षण सहायक सामग्रियों का। क्लियर? आगे चलते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री का कक्षा शिक्षण में उपयोग क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सहायक सामग्री होती कितनी प्रकार की हैं। तो देखिए, सहायक सामग्री के प्रकार के बारे में आप सबको पता होगा कि जो शिक्षण सहायक सामग्रियां होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से? श्रव्य सहायक सामग्री, दृश्य सहायक सामग्री और लास्ट जो होता है वो दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम श्रव्य सहायक सामग्री की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, श्रव्य का अर्थ ही होता है सुनना, यानी जिसको हम सुनकर ज्ञान प्राप्त करें, जिससे वही होती है हमारी श्रव्य सहायक सामग्री। तो इस श्रेणी में ऐसी सहायक सामग्री को रखा जाता है जिसके द्वारा सुनकर ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। जैसे मौखिक उदाहरण। अब देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर आप वीडियो को देखेंगे तो वीडियो को आप कैसे देखेंगे? आप मुझे नहीं देख पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज को सुन पाएंगे, यानी कि मौखिक उदाहरण के तौर पर आप मुझे सुन पाएंगे। ठीक है, तो मैं सबसे बड़ा उदाहरण हूं श्रव्य सहायक सामग्री का। क्लियर? उसके बाद आपका आता है रेडियो। रेडियो भी सिर्फ आप सुन सकते हैं, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन आदि, इन सब के द्वारा आप सुनकर केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर?
नेक्स्ट है दृश्य सहायक सामग्री। दृश्य सहायक सामग्री जिनको आप देख कर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इसमें ऐसी सामग्रियों को रखा जाता है जिनको देखकर ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे क्या होता है, श्यामपट। अब देखिए श्यामपट जो है वो तो टीचर का साथी, टीचर का मित्र कह सकते हैं। बहुत पुराने जमाने से श्यामपट जो है चला आ रहा है। अब अलग बात है कि अब धीरे धीरे वो गायब होते जा रहा है। श्यामपट जो होता है उसका कम यूज होता है, ठीक है। तो लेकिन श्यामपट बोलता थोड़ी है, ठीक है। हम उस पर कुछ लिखते हैं। अगर एक टीचर उस पर कुछ लिखता है तो हम केवल देख कर उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो श्यामपट कैसे में आ गया, दृश्य सहायक सामग्री, यानी देख कर हम इससे ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरह बुलेटिन बोर्ड, फ्लेनिल बोर्ड, ग्लोब, मानचित्र, चित्र, रेखा चित्र, कार्टून, मॉडल, पोस्टर और फिल्म स्ट्रिप्स आदि जो होते हैं ये कैसे होते हैं, दृश्य सहायक सामग्री, यानी इनको देख कर ही बच्चा ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। क्लियर। लास्ट है हमारा दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, यानी इसमें हम चीजों को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, ठीक है। तो शिक्षण की इस सामग्री के अंतर्गत वे साधन रखे जाते हैं जिनके द्वारा छात्र देखकर और सुनकर दोनों प्रकार से ज्ञान को प्राप्त करता है। अब इनमें कौन कौन आते हैं, चलचित्र। देखिए चलचित्र को क्या करते हैं, आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इसी तरह नाटक हो गया, बच्चे जब स्कूल में नाटक खेलते थे तो हम उनको देख भी सकते थे और उनको सुन भी सकते थे, उनके संवाद को। क्लियर। इसी तरह कठपुतली और टेलीविजन, तो आप सब लोग परिचित होंगे टेलीविजन से। तो ये सब कैसे हैं, ये सब दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, यानी देख भी सकते हैं हम और सुन भी सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये है शिक्षण सहायक सामग्री। इनके द्वारा क्या, इनके यूज से क्या होता है, बच्चा क्लास में बोर नहीं होगा, ठीक है। यानी कि बच्चा बड़ी सक्रिय भूमिका निभाएगा क्लास में और बड़े बहुत इंटरेस्ट के साथ वो बच्चा पढ़ेगा जब हम सहायक सामग्रियों का प्रयोग कक्षा में करेंगे। और इसीलिए शायद हम शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग दिन ब दिन और ज्यादा करते जा रहे हैं। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं हम। तो ये डायग्राम से के माध्यम से आप टीएलएम समझ लीजिए, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या क्या होते हैं। जैसे कि कंप्यूटर, ग्लोब, सूचना पट्ट, टेप रिकॉर्डर, मानचित्र, रेडियो या फिर ग्रामोफोन, ठीक है। तो ये कुछ आपके टीएलएम है, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री है। इनको आप देख लीजिए। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। सहायक सामग्री के उद्देश्य क्या है, यानी इनको क्यों हम कक्षा में इनका प्रयोग करते हैं। तो देखिए सहायक सामग्री का उपयोग हम निम्नलिखित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु करते हैं। वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो है पाठ के प्रति छात्रों में रुचि जागृत करना। अभी हमने पीछे बात करी है कि जब आप शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग करेंगे कक्षा में तो बच्चे की एक अलग जो रुचि होती है, जो इंटरेस्ट होता है वो जग कर आएगा, यानी बच्चा जो है छात्रों में रुचि जागृत करता है। कौन, शिक्षण सहायक सामग्री। क्लियर। बालकों के निरीक्षण शक्ति का विकास करना, इससे क्या होता है, देखिए शिक्षण सहायक सामग्रियों का जब आप उपयोग करेंगे कक्षा में तो बालकों में एक निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाएगा, यानी वो चीजों को समझने की सोचेगा कि ये चीज ऐसे क्यों हो रही है, ठीक है, इसके बारे में। नेक्स्ट है बालकों में तथ्यात्मक सूचनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत करना। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा जा रहा है कि बालकों में तथ्यात्मक सूचनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत करना। अब तथ्यात्मक सूचनाएं क्या होती हैं, ऐसा नहीं है कि जो बुक में लिखा हुआ है वही हम उनको समझा देंगे, इससे बच्चा क्या होगा, वो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएगा। अब जैसे एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको बताते हैं, जैसे हमें पढ़ाना है बच्चे को अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, ठीक है। तो यदि हम बुक से उसको पढ़ाते चले जाएंगे तो शायद वो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में उतने अच्छे ढंग से नहीं जान पाएगा। लेकिन अगर मैं अलाउद्दीन खिलजी को तथ्यात्मक सूचना देने के बाद अगर मैं उसको पद्मावत मूवी दिखा देती हूँ प्रोजेक्टर पे, यानी कि उसको रोचक ढंग से प्रस्तुत कर देती हूँ, तो बच्चा फिर अलाउद्दीन खिलजी को कभी नहीं भूल पाएगा। क्लियर। तो ये थे बालकों में तथ्यात्मक सूचनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत करना। नेक्स्ट पॉइंट है अमूर्त पदार्थों को मूर्त रूप देना। अमूर्त पदार्थ जैसे बुक में सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी, तो जो बुक में आप पढ़ा रहे हैं बच्चे को प्रोजेक्टर पे एक बार अगर डायग्राम के माध्यम से आप दिखा देंगे, यानी मूर्त तरीके से उसको दिखा देंगे, तो बच्चा उन चीजों को कभी नहीं भूलेगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों को अधिक क्रियाशील बनाना। जब बच्चे की रुचियों को आप ध्यान में रखकर शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग करेंगे तो बच्चा अपने आप जो है क्रियाशील बन जाएगा, ठीक है। बालक का ध्यान पाठ की ओर केंद्रित करना, और जब आप सही शिक्षण सामग्री का प्रयोग करेंगे तो बालक का ध्यान जो होगा वो अपने आप पाठ की तरफ केंद्रित हो जाएगा, ठीक है। और सीखने की गति में सुधार करना। अब जब आप शिक्षण सहायक सामग्रियों का उचित प्रयोग करेंगे तो बच्चा इंटरेस्ट लेगा, और जब बच्चा इंटरेस्ट लेके पढ़ाई करने लगेगा तो एक सीखने की जो गति है अपने आप उस गति में सुधार होने लगेगा। क्लियर।
उसके बाद है तीव्र बुद्धि एवं मंद बुद्धि छात्रों को योग्यता अनुसार शिक्षा देना। अब जैसे समावेशी कक्षा चल रही है, उसमें बहुत सारे बच्चे होंगे, तीव्र बुद्धि, मंद बुद्धि और एक होगी एवरेज बुद्धि वाले होंगे, यानी कि उन तीनों को आपको साथ लेकर चलना है। ऐसा नहीं है कि आप तीव्र बुद्धि वालों के ऊपर ज्यादा फोकस करें और मंद बुद्धि वाले जो है भाग जाएं कक्षा में, ठीक है। आपको सबके योग्यता के अनुसार शिक्षा देना है, ठीक है। उसके बाद है जटिल विषयों को भी सरस रूप में प्रस्तुत करना। जो जटिल विषय हैं उनको भी शिक्षण सहायक सामग्रियों के द्वारा आपको एक सरस रूप देना है, ठीक है। और नेक्स्ट, अभिरुचि पर आशानुकूल प्रभाव डालना। बच्चों की जो अभिरुचियां हैं उनके अनुकूल आपको चलना है, ठीक है। यानी कि उनके अनुकूल जब आप चलेंगे तो जो एक बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ेगा वो बहुत ही बेहतर तरीके से बच्चों को सीखने में मदद करेगा, ठीक है। तो ये थे सहायक सामग्री के उद्देश्य, यानी कि इनको अगर हम सहायक सामग्रियों का उपयोग करेंगे कक्षा में तो क्या होगा, क्या उद्देश्य उसका होता है, इसके बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे सहायक सामग्री का महत्व क्या है। आइए अब देखते हैं सहायक सामग्री का महत्व क्या है। इसमें संदेह नहीं है कि सहायक सामग्री अध्ययन को नई दिशा देती है, अतः हम इन सामग्रियों के महत्व को निम्न बिंदुओं के आधार पर जान सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से बिंदु हैं? सहायक सामग्री विषय को स्थायी रूप से सीखने व समझने में सहायक होती है। बिल्कुल, जब हम बुक से केवल बक करते चले जाएंगे तो आपको वो चीजें स्थायी रूप से आप उसको नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम सहायक सामग्री के द्वारा उसको आपको प्रोजेक्टर पे दिखाएंगे, उसी से रिलेटेड आपको मूवीज दिखाएंगे, तो वो एक चीज जो रहेगी वो स्थायी रूप से आपके सीखने और समझने दोनों में सहायता करती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, जहां शिक्षक को मौखिक वक्तव्य कम प्रभाव उत्पन्न करता है, वहीं दृश्य सामग्री पाठ को रोचकता प्रदान कर उसे बोधगम्य बनाती है, ठीक है। फिर से वही बात हो गई, अगर मैं बक करती चली जाऊंगी, सिर्फ बुक में लिखा हुआ पढ़ती चली जाऊंगी तो आपको आनंद नहीं आएगा पढ़ने में, आपको रोचकता नहीं मिल पाएगी। और लेकिन दृश्य सामग्री पाठ को रोचकता प्रदान कर उसे बोधगम्य बना देती है, ठीक है। यह अनुभवों के द्वारा प्रदान करती है, यानी एक टीचर जो होता है वो अनुभवों के द्वारा शिक्षण सहायक सामग्री को प्रदान करता है। और नेक्स्ट है, ये शिक्षक के समय व ऊर्जा दोनों की बचत करती है। अब जैसे कोई भी टॉपिक आपने अगर बच्चों को पढ़ाया है और बाद में आप उसको शिक्षण सहायक सामग्री के द्वारा प्रोजेक्टर पे दिखा देंगे, मैप पे दिखा देंगे, इससे जो क्या होता है, शिक्षक के समय की भी बचत होगी और ऊर्जा की भी बचत हो जाएगी। क्लियर? और बच्चे को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएगा टॉपिक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए महत्व में नेक्स्ट पॉइंट है, भाषा संबंधी कठिनाइयों को दूर करती है। यानी जब सहायक सामग्रियों का प्रयोग करेंगे तो बच्चे की जो भाषा संबंधी कठिनाइयां हैं वो अपने आप दूर हो जाएंगी। क्लियर? यह विचारों को प्रवाहात्मकता प्रदान करती है, यानी जो बच्चे जो है अपने विचारों को एक प्रवाह के साथ उसकी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। क्लियर? अध्यापन रुचिकर होने से छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं और पाठ को अधिक सरलता से ग्रहण कर लेते हैं। अब जब आप शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग कर रहे हैं तो बच्चा क्या होगा, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ कक्षा में सक्रिय रूप से बना रहेगा, और जब सक्रिय रूप से बना रहेगा तो बहुत इजीली वो क्या होगा, पाठ को सरलता से बहुत ग्रहण कर लेगा, बहुत इजीली वो कक्षा में सीख पाएगा चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट है, इससे विद्यार्थी गतिविधियों में सक्रिय बने रहते हैं और अनुसंधान व परियोजना में बढ़कर हिस्सा लेते हैं। देखिए जब बच्चा बढ़ चढ़कर कक्षा में सक्रिय रहने लगेगा तो वो और भी चीज़ों में, अनुसंधान में, परियोजना में, वो सारे एक्टिविटीज़ में क्या कर देगा, बढ़ चढ़कर आप वो हिस्सा लेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इससे छात्रों की वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से देखने, छूने व महसूस करने का अवसर मिलता है। अब जब एक बार आपने उसको बुक से पढ़ा दिया टॉपिक, और जब आप शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करके उसको पढ़ाएंगे तो बच्चा प्रत्यक्ष रूप से देख भी पाएगा चीजों को और छू भी पाएगा, और इसके साथ साथ वो महसूस भी कर पाएगा कि ये वस्तु क्या होती है और इसके बारे में क्या क्या बताया गया है हमें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, छात्र प्रकृति व कृत्रिम वस्तुओं के तुलनात्मक भेद को जान पाते हैं। अब जब आप एक बार पढ़ा दिए और फिर आपने अगर प्रोजेक्टर या किसी भी शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करके उसको दिखा दिया बच्चों को आपने, तो बच्चा जो है वो नेचुरल चीजें क्या होती हैं और आर्टिफिशियल चीजें क्या होती हैं, इन दोनों में वो कंपेयर कर पाएगा। यानी एक तुलनात्मक, और जब कंपेयर दो चीजों का आप करेंगे तो उसके छोटे छोटे जो भेद होते हैं उसके बारे में भी बच्चा बहुत ही ईजिली समझ पाएगा, ठीक है। तो शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व बहुत ही अधिक है। कक्षा में इसको प्रयोग करने से बच्चा जो है सक्रिय भूमिका निभाता है और अधिक सक्रिय रहता है, पाठ को बहुत ही अधिक सरलता से वो ग्रहण कर सकता है।
तो ये थे शिक्षण सहायक सामग्री से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसको हमने आपको बता दिया है। इससे रिलेटेड जो 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट का जो सीरीज हम चला रहे थे उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा उसका। और एक बार आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।